ओके, सो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ये पहला वीडियो है क्वेश्चन आंसर का। ओके, इसके पहले मैंने एक बेसिक का वीडियो बनाया है, उसको भी अपलोड कर दूंगा और उसको आप देखते रहना। और इसका 13 ऐसा क्वेश्चन हम करेंगे, 13 सेट्स। इससे क्या होगा, ये टॉपिक अगर तुम एब्सेंट भी रहते हो और अगर किसी को डाउट भी है, उसको बार बार देखते रहना, पूरा क्लियर हो जाएगा। और इसका मैं टेस्ट भी कराऊंगा, एवरी सिंगल थिंग में डिटेल में बोल रहा हूं, तो ध्यान से सुनना। ओके, सो पहला जो हम कर रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट को वर्ब के साथ देखना होता है। सब्जेक्ट ने किसके साथ एग्रीमेंट किया, वर्ब के साथ। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए, है ना। ये तो हमें पता है, लास्ट क्लास में मैं बोला भी था। देखो, सब्जेक्ट प्रेपोजिशन के सामने आता है, तो ये पहला क्वेश्चन करते हैं, वन ऑफ द पुपिल्स। यहाँ पे सब्जेक्ट होने के लिए किसी भी वर्ड को क्या होना चाहिए, नाउन यार। नंबर वन क्या, नाउन नहीं तो प्रोनाउन होना चाहिए। नंबर वन रूल याद रखो, किसी भी वर्ड को सब्जेक्ट होने के लिए नाउन नहीं तो प्रोनाउन होना चाहिए। नंबर टू, सब्जेक्ट कम्स बिफोर प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के सामने आता है। ओके, कम्स बिफोर प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन। ओके, अगर प्रेपोजिशन के सामने, पहला रूल वो कभी डिसओबे नहीं करेगा। जैसे मॉडल टॉपिक में मॉडल का सबसे बड़ा रूल है, मॉडल वर्ब का सबसे बड़ा रूल क्या है, मॉडल के बाद में हमेशा वर्ब का बी ऑन लगाओगे, हमेशा। वैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सब्जेक्ट का सबसे बड़ा रूल क्या है, सब्जेक्ट हमेशा नाउन नहीं तो प्रोनाउन होगा। क्लियर यहां तक पूरा? हे, देख ध्यान से देख, अभी सब्जेक्ट हमेशा प्रेपोजिशन के सामने आता है। अगर वो प्रेपोजिशन के सामने नहीं है, नाउन या प्रोनाउन नहीं है, तो उसके बाद में देखना है। ओके, तो अभी देखो यहाँ पे, वन ऑफ द पुपिल्स इन आवर क्लास, पहला प्रेपोजिशन ऑफ है, ऑफ के सामने, नेग्लेक्ट करके मत देख, फोकस करके देख। हाँ, मैं रीजन पूछने वाला हूँ। ओके, तो अच्छे से देखो, ऐसा ऐसा पढ़ो कि आज पहली बार पढ़ रहे हो और लाइफ का लास्ट टाइम पढ़ रहे हो, फिर दोबारा और कभी पढ़ना ना पड़े। ऐसा नहीं, हाँ हाँ, अरे पूछूंगा आएगा नहीं, हाथ ऊपर कहाँ करते हो। ओके, तो अच्छी तरीके से डीपली अंडरस्टैंड करो, क्या बोला, वन ऑफ द पुपिल्स इन आवर क्लास। ओके, हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सबसे बड़ा टारगेट ये होता है पहले कि सब्जेक्ट ढूंढ के निकालो, और सब्जेक्ट मिल गया तो वर्ब लगा दो। वर्ब लगाना बड़ा आसान होता है। अरे सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में यस देखो, वर्ब में यस रहेगा तो सिंगुलर, यस नहीं है तो प्लूरल, कितना आसान है ना। सब्जेक्ट ढूंढना ही सबसे बड़ा चैलेंज है। सब्जेक्ट कैसे ढूंढोगे, देखो, वन ऑफ द पुपिल्स इन आवर क्लास बोला ना, प्रीपोजिशन क्या है, प्रीपोजिशन ऑफ है, उसके सामने सब्जेक्ट है, पर कंडीशन ये फॉलो करना पड़ेगा, ऑन, ऑफ के सामने क्या है, ऑन है ना, ऑफ के सामने क्या है, ऑन है, तो ऑन सब्जेक्ट होने के लिए नाउन नहीं तो प्रोनाउन होना पड़ेगा। बेटा ऑन एक प्रोनाउन है, इनडेफिनेट प्रोनाउन है, इसलिए वो सब्जेक्ट है। अभी मिल गया सब्जेक्ट, अभी वो सिंगुलर है, आंख बंद करके सिंगुलर लगा दो, हुआ। नेक्स्ट, लायंस ऑफ द ईस्ट, बेटा जितनी सब्जेक्ट का नाम है, बुक का नाम है, ये सब हमेशा सिंगुलर है। लायन ऑफ द ईस्ट, यहाँ पे एक बुक बोला, एन इंटरेस्टिंग बुक बोला है, तो ये तो एक बुक का नाम है ना, तो हमेशा इजी होगा, क्योंकि बुक का नाम हमेशा क्या होता है, सिंगुलर ही होता है। एप्पल पाई एंड कस्टर्ड, हमेशा याद रखना, अगर तुमने बोला कि मैंने अभी परवल का और आलू का सब्जी खा के आया, या फिर तुमने ऐसा बोला कि मैं अभी ना ब्रेड एंड बटर खा के आया, तो क्या एक वो डिश का नाम है ना, या कोई सब्जी में दोनों चीज तो मिक्स होकर रहेगा ना। वैसा एप्पल पाई एंड कस्टर्ड एक अमेरिका में बहुत बड़ा एक डिश है, बहुत पॉपुलर, एप्पल पाई एंड कस्टर्ड। ओके, तो एक डिश का नाम हमेशा सिंगुलर होगा। क्लियर, तो इज लगा दो, सिंगुलर है। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में अच्छे तरीके से समझना, देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या होता है, आपको हमेशा याद रखना है, क्वेश्चन नंबर 4 में ये जो 10 किलोमीटर आ रहा है, इसको ये किलोमीटर्स देख के प्लूरल मत लगा देना, हमेशा याद रखना डिस्टेंस, टाइम, मेजरमेंट, हाइट, वेट, वॉल्यूम, लेंथ, ब्रेथ, विथ, मनी, कैपेसिटी, ये हमेशा सिंगुलर है। मनी भी, समझ पा रहे हो, क्योंकि मनी मतलब पूरी दुनिया की मनी गिन सकते हो क्या, तुम जो गिन रहे हो वो मनी नहीं, वो करेंसी है, वो नोट्स है। अब बोल रहे ऐसा, ये 100 रुपया का नोट है, 200 रुपया, 100 रुपया, ये 200, ये 300 हुआ, ये तो आप करेंसी गिन रहे हो, मनी नहीं गिन रहे हो।
मनी मतलब पूरी दुनिया की मनी, मनी इज अनकाउंटेबल, सारे अनकाउंटेबल क्या सिंगुलर है ना। जैसे वाटर इज या वाटर आर, वाटर इज, तो वैसे आप याद रखो डिस्टेंस, टाइम, कैपेसिटी, मनी, मेजरमेंट, वॉल्यूम, हाइट, लेंथ, ब्रेथ, विड्थ, ये सब सिंगुलर है। तो यहाँ पे किलोमीटर से डिस्टेंस था, इज। ये बहुत बड़ा एक रूल है ये वाला बेटा, दिखता प्लूरल होता सिंगुलर, एज वेल एज को समझो। इसमें गलती से भी एक काम नहीं करना इस टॉपिक में, दैट इज आप कभी भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हिंदी में ट्रांसलेशन मत करना, चांसेस से गलत हो जाएगा, जो सोचोगे वो नहीं होगा। हिंदी के साथ इंग्लिश का मैं बार बार कहता हूं कोई रिलेशन नहीं है, सच में कोई रिलेशन नहीं है। इंग्लिश को इंग्लिश के जैसा पढ़ो, रूल पता नहीं तो रूल पढ़ो, 32 रूल का पीडीएफ में दे दूंगा, उसको पढ़ो। मैंने 30 इसका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल्स है, मुझे मैसेज कर लो और वो ले लो, उसको पढ़ो। तो उस रूल नंबर 30 नंबर रूल यही है कि एज वेल एज के सामने सब्जेक्ट होता है, समझो। ये एक ऐसा फ्रेज बनाता है, इस फ्रेज में हमेशा सामने सब्जेक्ट होता है, ओके। अब इसको ये लिंकिंग फ्रेज भी बोलते हैं। तो यहाँ पे ना ये लिंक किया है, पर मेन सब्जेक्ट उसका हमेशा सामने वाला वर्ड है। मतलब इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो मोहन है, मोहन के लिए आप क्या लगाओगे, वाज, समझे पूरा, ओके। नेक्स्ट, नेदर नॉर, इधर और नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये तीनों को याद रखना बेटा। ये ऐसा एक नीदर नॉर याद रखना, नेदर डॉट 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 नॉर, वैसे इधर और, ये तीन याद रखना, कभी मत भूलना। और नॉट ओनली डॉट डॉट बट ऑल्सो, बट ऑल्सो डॉट डॉट। और वर्ब मान लो यहाँ पे है, वर्ब यहाँ पे है, ओके, इधर वर्ब है। तो ये तीनों रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी मानता है, एक रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी नाम के एक रूल है। अब रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी क्या कहता है कि आप नजदीक वाला वर्ब के साथ ही वो एग्री करेगा सब्जेक्ट। मतलब यहाँ पे नेदर नॉर में अब इधर अगर वर्ब है तो सब्जेक्ट यहाँ पे मान लो एक सब्जेक्ट है, मान लो यहाँ पे एक सब्जेक्ट है, एक नाउन है और इधर एक नाउन है। यहाँ पे नाउन नहीं तो प्रोनाउन है, इधर नाउन नहीं तो प्रोनाउन है, इधर भी नाउन नहीं तो प्रोनाउन है, इधर भी नाउन नहीं तो प्रोनाउन है, और यहाँ पे भी नाउन नहीं तो प्रोनाउन है, इधर भी नाउन नहीं तो प्रोनाउन है। तो देखो सब्जेक्ट बनने का औकात तो इनको भी है, इनको भी है, ये भी बन सकता है, वो भी बन सकता है ना। पर बेटा याद रखना ये नहीं बन सकता, क्योंकि वर्ब के नजदीक कौन है, ये रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी वर्ड इज सिनोनिम ऑफ अप्रोक्सीमेट। विसिनिटी, विसिनिटी वर्ड समझते हो, विसिनिटी मतलब आसपास, आसपास बोलते हैं ना, कोई भी तेरी विसिनिटी में कोई भी पुलिस स्टेशन है वो कंप्लेन कर दे तू, मतलब क्या, तेरी विसिनिटी में जो पुलिस स्टेशन है मतलब तेरे आसपास जो पुलिस स्टेशन है, तो विसिनिटी मतलब है आसपास। प्रॉक्सिमिटी मतलब है नियरर, अप्रोक्सीमेट मतलब नजदीक, बोलते हो ना 5.99 इज अप्रोक्सीमेट 6, मैथ में यूज नहीं करते अप्रोक्सीमेट, नियरर ऐसा सिंबल होता है ना, ओके। तो प्रॉक्सिमिटी मतलब ना नजदीक वाला को देखो। अभी यहाँ पे वर्ब है, इसका नजदीक कौन है, ये वाला, ये वाला, ये वाला है, तो इसके साथ एग्री करेगा। मतलब डैश वर्ब के नजदीक वाला सब्जेक्ट के साथ वो ये तीनों हमेशा मानेगा, हमेशा एग्री करेगा। कौन वो तीनों, नेदर नॉर, इधर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ओके। तो ये तीनों एक कंजंक्शन है। आप बोलोगे सर ये किस तरह की कंजंक्शन है, बेटा ये तीनों ही एक को रिलेटिव कंजंक्शन है। क्या है, को रिलेटिव कंजंक्शन है, ये तीनों ही को रिलेटिव कंजंक्शन है, और ये तीनों ही रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी को ओबे करेगा। क्लियर दिख रहा है उधर, पास जाके देखो या शाइनिंग हो रहा है, दिख रहा है, ओके। को रिलेटिव कंजंक्शन है तीनों, ओके। बट इसमें ट्विस्ट क्या है, बच्चे सिर्फ ये नेदर को देख के खुश हो जाते हैं। बेटा खाली नेदर नहीं देखना, यहाँ पे देखो खाली नेदर है, नेदर के साथ नॉर भी होना पड़ेगा, तभी वो कोरिलेटिव कंजंक्शन बनेगा। इधर के साथ और भी होना पड़ेगा, ये नेदर ऑफ देम है, ये और इसके साथ दूर दूर तक कोई भी कनेक्शन नहीं है, ये प्रोनाउन है और ये कंजंक्शन है। प्रोनाउन नाउन को हटा के बैठता है, मतलब नाउन को रिप्लेस करता है, उसको प्रोनाउन कहते हैं, ओके। और कंजंक्शन दोनों को जोड़ता है, दो सेम है नहीं है ना। तो बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे जो सीखा उसको उधर लगा देते हैं, बोलते सर उधर नहीं इधर है। कई बार मुझे ये बोला है, बेटा बिल्कुल गलत, आपका आंसर लग जाएगा, बट जो
रूल है वो गलत यूज किया आपने। क्लियर अभी? तो नेदर नॉर के साथ एदर और के साथ नॉट ओनली बटल्सो के साथ इस नेदर ऑफ देम का कोई कनेक्शन नहीं है। क्लियर नाउ? उसको अलग से पढ़ना पड़ेगा, वो मैं आगे पढ़ाऊंगा। अभी ये तीनों में नेदर नॉर एदर और नॉट ओनली बटल्सो में क्या रूल फॉलो करोगे आप? रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी। रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी क्या है? जो नजदीक वाला सब्जेक्ट के साथ नजदीक वाला वर्ब, उस वर्ब के नजदीक वाला सब्जेक्ट जो है वो ही आप अप्लाई करोगे। जैसे ये नेदर नॉर में यहाँ पे डैश है तो इसके नजदीक वाला ये है या ये है? ऑब्वियसली यू है, तो यू के साथ जो जाएगा वेयर लगाओगे। यहाँ पे इधर और में आई है, डैश के साइड में आई है, आई के साथ अवे करेगा तो एम लगाओगे। क्लियर अभी? समझ आया ना? वही तो बताया यहाँ पे 5 वाला एज वेल एज के सामने सब्जेक्ट होता है, एज वेल एज के जो सामने है वो सब्जेक्ट है। तो एज वेल एज के सामने मोहन है तो मोहन के लिए वर्ब लगाओगे ना, लगाया। अभी नेदर ऑफ देम, अभी इसको समझाते हैं। बेटा ध्यान से सुनना, ये जो नेदर ऑफ देम है, नेदर ऑफ देम मतलब होता है 0/2। याद रखो ये प्रोनाउन है, इसका मतलब क्या होता है? दोनों में से कोई भी नहीं, उसको नेदर ऑफ देम बोलते हैं। और एदर ऑफ देम मतलब होता है 1/2। ये सारा याद रखो, ठीक है? नेदर ऑफ देम मतलब क्या है? 0/2। एदर ऑफ देम मतलब क्या है? 1/2। बोथ ऑफ देम मतलब क्या है? 2/2। मैं एक टेक्निक सिखा दूंगा, कोई याद रखना। ओके, देखो देखो ध्यान से देखना। एक है, देखो, नेदर ऑफ देम, नीदर ऑफ। एक है ईदर ऑफ, एक है बोथ ऑफ, एक है नॉन ऑफ। ओके, अब बेटा नेदर ऑफ मतलब होता है नेदर ऑफ देम या नेदर ऑफ यू, मतलब आप दोनों में, आप में से कोई भी नहीं, पर यहाँ पे दो होना चाहिए। नेदर ऑफ यू मतलब है 0/2, इसका मतलब होता है 1/2, इसका मतलब होता है 2/2, इसका मतलब होता है 0/all। समझो? हाँ, क्लियर है पूरा? अब बेटा प्रॉब्लम क्या है, हमेशा याद रखना कि ये जो है नेदर मतलब क्या है, आपको हमेशा उसका न्यूमरेटर देखना है, डिनोमिनेटर नहीं देखना। यहाँ पे न्यूमरेटर क्या है? 0 और 1 इंग्लिश में सिंगुलर है, तुम्हें ऐसे याद रखो। 0 और 1 क्या है? सिंगुलर है। तो न्यूमरेटर देखना है, 0 है तो ये वाला क्या होगा? सिंगुलर होगा। न्यूमरेटर 0 है ना, डिनोमिनेटर 2 है ना, मैथ तो पता है ना, मैथ में न्यूमरेटर ऊपर वाला, डिनोमिनेटर नीचे वाला। तो न्यूमरेटर क्या है? 0 है, और डिनोमिनेटर क्या है? 2 है ना। 0 और 1 तो सिंगुलर होता है, तो यहाँ पे 0 है तो सिंगुलर है। ये वाला क्या है? न्यूमरेटर 1 है, ये भी सिंगुलर है। ये वाला न्यूमरेटर क्या है? 2 है, तो ये क्या होगा? प्लूरल होगा। ये वाला, हालांकि इसको सिंगुलर होना चाहिए ना, हाँ कि नहीं? बट याद रखना बोथ, खाली नॉन जो होता है, खाली नॉन क्या होता है? एक डिटरमाइनर भी होता है खाली नॉन, इसलिए कई बार आप नॉन को ऐसे इसके अंदर नहीं डालेंगे। नॉन एक है डिटरमाइनर, ओके, एक एडजेक्टिव का भी काम करता है नॉन। तो उसको क्या करोगे? उसको छोड़ के दूसरा कोई ढूंढोगे। इधर देख, ओके, नॉन क्या होता है? डिटरमाइनर भी होता है, ध्यान से सुन। ओके, डिटरमाइनर भी होता है, तो उसको आप क्या करोगे? जब वो डिटरमाइनर है तो आप, डिटरमाइनर तो एक एडजेक्टिव है ना, डिटरमाइनर्स आर मोस्टली एडजेक्टिव एंड आर्टिकल्स। तो आप क्या करोगे? उसको छोड़ के उसके अंदर आप ढूंढोगे और कहाँ नाउन है। ओके, तो ये समझ में आ गया कौन सिंगुलर है कौन प्लूरल है। तो आप देखो यहाँ पे नेदर ऑफ देम मतलब 0/2, तो 0/2 मतलब क्या? दोनों में से कोई भी नहीं, दोनों में से कोई भी नहीं। नेदर ऑफ यू विल गेट चॉकलेट मतलब दोनों में से किसी को भी चॉकलेट नहीं मिलेगा। एदर ऑफ यू विल गेट चॉकलेट मतलब इधर तुझे मिलेगा नहीं तो उसको नहीं मिलेगा, तुझे मिला तो इसको नहीं मिलेगा, इसको मिला तो उसको नहीं मिलेगा। ओके, इसको बोलते हैं एदर ऑफ यू विल गेट ए चॉकलेट, एदर ऑफ यू विल गेट ए चॉकलेट मतलब आप दोनों में से किसी एक को चॉकलेट मिलेगा। मैंने बोला नेदर ऑफ यू विल गेट ए चॉकलेट मतलब आप दोनों में से दोनों को ही नहीं मिलेगा। मैंने बोला बोथ ऑफ यू विल गेट ए चॉकलेट मतलब दोनों में से दोनों को मिलेगा। तो मुझे कितना चॉकलेट देना पड़ेगा? 2 ना, तो हुआ प्लूरल ना। और इधर मतलब दोनों में से एक ना, हुआ सिंगुलर ना। नॉन में से किसी को ही नहीं दिया ना, तो हुआ सिंगुलर ना। समझे वैसा? तो नेदर ऑफ देम मतलब उनमें से कोई भी नहीं, तो सिंगुलर ही होगा।
ओके, यहां तक क्लियर पूरा? 15 मिनट, ओके। चलो आगे देखते हैं। मैं इरेज कर देता हूं इसको, इरेज करना बड़ा मुश्किल होता है। हाँ देखो, अभी नेक्स्ट देखो, एक है काउंसिल, ध्यान से देखना, एक है काउंसिल, काउंसिल वार्ड, काउंसिल सिल, एक है टीम, एक है ज्यूरी और एक है कॉमिटी। ओके, काउंसिल, टीम, ज्यूरी और कॉमिटी, समझ है? ये जो वार्ड है ये हमेशा सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। ओके, सिंगुलर भी होता है प्लूरल भी होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, देयर, जैसे देयर है, सिंगुलर भी होता है प्लूरल भी होता है ना? तो देयर इज और देयर आर, यहां पे मैंने लिखा, फॉर एग्जाम्पल यहां पे लिखा मैंगो, ये मैंगो, MANGO, मैंगो, ऐसा लिखा, तो देयर इज ए मैंगो बोलोगे, हाँ कि नहीं? पर अगर मैंने बोला देयर आर, यहाँ पे मैंने बोला मैंगोस, MANGOES, मैंगोस, तो इधर प्लूरल है ना? तो यहाँ पे देयर आर मैंगोस बोलोगे। अगर देयर इज ए मैंगो, ये राइट है, पर देयर आर मैंगोस, ये भी राइट है। उस हिसाब से देयर क्या हो गया, सिंगुलर और प्लूरल दोनों हुआ ना? तो देयर सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है। तो हमें राइट साइड देख रहे थे ना, इधर राइट साइड देख रहे थे ना, वैसे बिल्कुल ये दोनों, ये तीनों, ये चारों वर्ड, यहाँ पे मैंने कॉमिटी लिखा नहीं, ये चारों वर्ड सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है, इसलिए इसका राइट साइड देखोगे। राइट साइड अगर प्लूरल की बात कर रहा है, सिंगुलर की बात कर रहा है तो ये सिंगुलर है, प्लूरल की बात कर रहा है तो प्लूरल है, वैसे प्लूरल वर्ब लगाओगे। सिंगुलर की बात करें तो सिंगुलर, तो सिंगुलर वर्ब लगाओगे। हो गया? अभी देखो यहाँ पे काउंसिल, राइट साइड में क्या है, इट्स प्रेसिडेंट, ये सिंगुलर की बात कर रहा है तो लगाओ, सिंगुलर लगाओगे, जिस वर्ब में एस है वो सिंगुलर है। ये फिर से नंबर आ गया, 2 and 2 makes 4, 2 and 2 नंबर है ना? मैंने क्या बोला था, डिस्टेंस, टाइम, मेजरमेंट, मनी, नंबर, हाइट, वेट, ये हमेशा क्या है, सिंगुलर है, मैक्स लगाओ। फिर से वही रूल नंबर 1 पे आ गया। रूल नंबर 1 मैंने क्या बोला था, कभी भी, हाँ, प्रेपोजिशन के आगे, प्रेपोजिशन के आगे जो होता है वही उसका सब्जेक्ट है। देखो, प्रेपोजिशन के आगे कॉस्ट है। अब मैंने पहला रूल कभी डिसोबे नहीं करेगा। पहला रूल मैंने क्या बोला था कि प्रेपोजिशन के आगे सब्जेक्ट होता है, बट हमें देखना है कि वो नाउन है या प्रोनाउन है। अगर नाउन और प्रोनाउन दोनों नहीं होगा तो सब्जेक्ट नहीं होगा। बट कॉस्ट तो एक नाउन है। अब बोलोगे सर आपको कैसे पता, कॉस्ट तो बहुत भी हो सकता है। बेटा नाउन है तभी आर्टिकल लगा, बिना नाउन का आर्टिकल कैसे लगाओगे? लगा के दिखाओ, एक आर्टिकल एक सेंटेंस में लगाओ बिना नाउन का, लगा पाओगे? आर्टिकल पता है ना, ये एंड द, बिना नाउन का आर्टिकल लगा सकते हो? तो ये देखो इसके सामने कॉस्ट है, आर्टिकल लगा है, तो 100% ये नाउन है। और कॉस्ट किस तरह की नाउन है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर लगाओगे। ऑल द स्टूडेंट्स इन आवर कॉलेज, इन प्रेपोजिशन है, उसके सामने का क्या है, स्टूडेंट्स है, प्लूरल है। देखो स्टूडेंट्स प्लूरल है तो आंसर भी प्लूरल होना चाहिए। इसमें लर्न्स में यस है तो सिंगुलर हुआ ना। वर्ब के लास्ट में यस रहे तो वो सिंगुलर है। ओके, यहाँ पे यस है, सिंगुलर है। ये देखो स्टूडेंट्स प्लूरल है तो हमने लर्न लगाया। यहाँ पे क्या है 30 नंबर में, द क्वालिटी ऑफ द मैंगोज, ऑफ प्रेपोजिशन है, उसके सामने क्वालिटी है, उसको वो सब्जेक्ट मानेंगे, पर सब्जेक्ट होने के लिए उसको नाउन नहीं तो प्रोनाउन होना पड़ेगा। क्वालिटी नाउन है तभी तो आर्टिकल लगा ना। ओके, आर्टिकल लगा, नाउन के लिए लगता है, तो ये आर्टिकल है, ये नाउन है, तो ये सिंगुलर है तो वहां से लगाएंगे, है ना? एक टेक्निक देता हूँ, आसान टेक्निक देता हूँ बेटा। ईच जो है मेजोरिटी में तुम ज्यादातर देखोगे ना, इसके बाद में सिंगुलर रहेगा, सिंगुलर पॉजिटिव लेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट लेगा, सिंगुलर पॉजिटिव केस भी आएगा, सिंगुलर वर्ब भी आएगा। तो ईच देख के ना इतना सोचो मत, अब सिंगुलर लगा दो, ईच, समझो? ईच के बाद में सिंगुलर ही आएगा। देखो यहाँ पे ईच ऑफ दिस मिनरल्स पर ये ऑफ है, उसके सामने ईच है, तो ईच तो यहाँ पे सब्जेक्ट है क्योंकि ईच यहाँ पे प्रोनाउन है। ओके, वैसे भी ईच ना एडजेक्टिव भी होता है। ओके, पर यहाँ पे एडजेक्टिव नहीं है, यहाँ पे प्रोनाउन है क्योंकि वो प्रीपोजिशन के सामने लगा, और उसको सब्जेक्ट होने के लिए नाउन नहीं तो प्रोनाउन होना चाहिए। ईच तो किसी भी एंगल में एक नाउन नहीं है, इसको आप किसी भी एंगल में नाउन नहीं बोल सकते हो ना, तो प्रोनाउन है तो सिंगुलर है तो ईज लगाया। आयरन एज वेल एज कोल, एज वेल एज के सामने, ये रूल नंबर बोला है ऑलरेडी, एज वेल एज के सामने ही सब्जेक्ट होता है।
इसके सामने है क्या, आयरन, 5 नंबर में बोला था ना, तो आयरन सिंगुलर है, तो ये लोग पूरा समझे हो।